जब दुनिया के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सामने भारत का पक्ष रखने का वक्त आया, तब विदेश यात्राओं में रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भोपाल और पटना में रोड शो कर रहे हैं। 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 देशों की यात्राएं की हैं। हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। विदेश यात्राओं के सबसे अनुभवी नेता पटना और भोपाल में रोड शो करने जा रहे हैं और पटना साहिब से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद फ्रांस और रोम गए दल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह कुछ उल्टा नहीं हो रहा? जिस सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यहां तक कि अपनी विदेश यात्रा के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उनकी सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल दुनिया के हर देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मूल बात है कि इन यात्राओं का हासिल क्या है। विदेश यात्राओं के एक्सपर्ट राष्ट्र प्रमुखों को अखबारी में भर लेने वाले यानी हक करने वाले प्रधानमंत्री मोदी विदेश में क्यों नहीं है, रोड शो क्यों कर रहे हैं? वो भी सांसदों के विदेश दौरे को लेकर एक गंभीर सवाल से शुरू करना चाहता हूं। 51 सांसदों और 8 पूर्व राजदूतों का दल बनाकर 33 देशों की यात्रा पर भेजा गया है। मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। आप सभी क्रिकेट का मैच देखते हैं। जब मैच संकट में आता है तो टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी या कप्तान क्या करता है? क्या वह स्टेडियम से बाहर निकलकर शॉपिंग करने चला जाता है या अपना क्रम बदलकर बैटिंग करने आ जाता है? भारत विश्व विजेता बन गया। भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कहां हैं? यही मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा, गांधीनगर, भुज, अहमदाबाद में रोड शो कर चुके हैं और अब पटना और भोपाल में रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह अच्छा नहीं होता कि पटना में रोड शो का काम पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद करते और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलकर आतंकवाद पर कमिटमेंट लेने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते? इससे कम समय में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्रसेल्स और जर्मनी की यात्रा कराते और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान तो जारी करवा ही देते, लेकिन खुद करने लगे रोड शो और सांसदों का दल बनाकर भेज दिया विदेश। जिस वक्त भारतीय सेना ने पराक्रम किया हो, आप खुद कह रहे हैं पाकिस्तान को पानी पिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, उस वक्त में क्या आपका मोराल यानी हौसला इतना भी ऊंचा नहीं कि आप खुद विदेश यात्राओं पर जाएं, ट्रंप से मुलाकात करें, मैक्रों से मुलाकात करें, ब्रिटेन जाएं, इटली जाएं और पाकिस्तान को घेरने का काम करते? क्या आपको इसमें अजीब नहीं लगा? कम से कम विदेश मंत्री को ही भेज देते, तो भेज दिया सांसदों को। 151 देशों की यात्राओं के अनुभवी प्रधानमंत्री मोदी पटना और भोपाल में रोड शो करें, यह ठीक बात नहीं। हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्राओं पर भी नजर रखनी चाहिए। जिसे भारत ने ठिकाने लगा दिया है, उसके प्रधानमंत्री यात्राओं पर निकले हैं। पहलगाम हमले के समय शहबाज शरीफ तुर्की में थे। अप्रैल में सऊदी अरब की भी यात्रा की। इस हफ्ते तुर्की, अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। देखना चाहिए कि सऊदी अरब से लेकर ईरान तक पाकिस्तान को लेकर किस तरह अपना स्टैंड बदल रहे हैं। इस दौरे को खास तौर पर भारत से चल रहे तनाव के संदर्भ में आयोजित किया गया है। ईरान से आने वाली तस्वीरों में पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी देखे जा सकते हैं। ईरान ने फिलिस्तीन पर स्टैंड को लेकर पाकिस्तान की तारीफ की है। आयतोल्ला खामेनेई ने शहबाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव खत्म हो गया है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लेकर ईरान और तुर्की के प्रमुखों से मिल रहे हैं, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पटना और भोपाल में करोड़ों रुपए के खर्चे से रोड शो कर रहे हैं। घर घर सिंदूर पहुंचाने के कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं। पहलगाम में जो लोग मारे गए, उन घरों में अभी तक शोक होगा, जीवन भर रहेगा, लेकिन सिंदूर बंटवा कर राजनीति का जश्न लॉन्च किया जा रहा है। अब सिंदूर भेजा जाएगा। क्या सिंदूर उनके घर भी जाएगा जिनके घर में औरतों ने अपना जीवन साथी खो दिया? उन महिलाओं से तो आप मिलने तक नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से यही करते आ रहे हैं। सिंदूर बांटो, अक्षत बांटो, थाली बजवाओ और लोहा मांगो। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी अपने आप में यात्रा ही है। सांसदों का दल 33 देशों की यात्रा पर तो निकला ही है।
क्या दोनों के वीडियो में आपको कोई अंतर दिख रहा है? कोई? मेरे हिसाब से दोनों के वीडियो में केवल लोकेशन का अंतर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में आपको वडोदरा, गांधीनगर दिख जाएगा और पटना भी। सांसदों के दौरे के वीडियो में आपको एयरपोर्ट दिख रहा है, सांसदों के सूटकेस की ट्रॉलियां दिख रही हैं, होटल में प्रवेश करते हुए, होटल से निकलते हुए दिख रहे हैं, विदेशी सरकारों की इमारतों की भव्यता दिख रही है, सांसदों की कमेटी के सदस्यों से, थिंक टैंक के सदस्यों से मुलाकात की तस्वीरें दिख रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आउटपुट नहीं दिख रहा। रिजल्ट क्या निकल रहा है, उन देशों की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आ रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है। जिस सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यहां तक कि अपनी विदेश यात्रा के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उनकी सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल दुनिया के हर देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व गोदी मीडिया के इस दौर में भी खत्म नहीं हुआ है। जिस चीज को मोदी सरकार के दौर में कुचला गया, उसी का सहारा मोदी सरकार लेती नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ विपक्ष की भी वापसी इसी प्रतिनिधि मंडल से हो रही है। विपक्ष पर कितना हमला किया गया गोदी मीडिया की तरफ से, एंटी विपक्ष पत्रकारिता की शुरुआत की गई। गोदी मीडिया ने विपक्ष को देश का दुश्मन बना दिया, गालियां तक दी गई गोदी चैनलों से। अब विपक्ष के सदस्यों को प्रतिनिधि मंडल का चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि आतंकवाद को लेकर शशि थरूर ही ठीक से पक्ष रख रहे हैं, उन्हें काफी कवरेज भी मिल रहा है। लेकिन क्या थरूर वॉशिंगटन जा सके? बीजेपी के सांसद हिंदी में भी प्रभावित नहीं कर पा रहे, अंग्रेजी में थरूर का क्या ही मुकाबला कर पाएंगे। हम जानते हैं थरूर की चर्चा क्यों हो रही है। भारत में लोग साल का 1 से लेकर 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख रुपया खर्च करते हैं कि उनका बच्चा किसी तरह अंग्रेजी सीख जाए पब्लिक स्कूल में जाकर। ऐसे में कोई सांसद इतनी अच्छी अंग्रेजी बोले, उसे कोचिंग या ट्यूशन का मास्टर समझकर सुनना ही चाहिए। मूल बात है कि इन यात्राओं का हासिल क्या है। विदेश यात्राओं के एक्सपर्ट राष्ट्र प्रमुखों को अखबारी में भर लेने वाले यानी हक करने वाले प्रधानमंत्री मोदी विदेश में क्यों नहीं है, रोड शो क्यों कर रहे हैं, वो भी मैं जानता हूं। इस सच्चाई का सामना करने में आपको तकलीफ होगी। पहलगाम हमले के पहले भारत के लोग इस भुलावे में थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, G20 का सम्मेलन हो रहा है, भारत दुनिया के मसलों में निर्णायक भूमिका निभा रहा है, और विश्व गुरु के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर क्या कर रहे हैं? भोपाल में रोड शो करने जा रहे हैं, घर घर सिंदूर पहुंचाने की योजनाएं बन रही हैं। क्या बीजेपी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को वाकई ये सब समझ में नहीं आ रहा है? यकीन करना मुश्किल होता है। इंसान के सामर्थ्य को कभी कम नहीं समझना चाहिए। यह सामर्थ्य ही है कि 151 देशों की यात्राएं करने वाले विदेश दौरे के वक्त भारत में रोड शो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।